क्या आप यकीन करेंगे, भारतीय टीम का एक धाकड़ ऑलराउंडर जो भारत के लिए वर्ल्ड कप भी खेल चुका है, अब श्रीलंका के पिचों पर तबाही मचाने के लिए अब तैयार है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑलराउंडर्स की जो भारत को कई अहम मुकाबले अपने दम पर जिता चुका है, अब लंका प्रीमियर लीग में खेलने के लिए तैयार है और सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आखिरकार कैसे क्या परमिशन मिल गई इस खिलाड़ी को लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि बीसीसीआई का रूल है, जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो इंडिया से खेलते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, वो किसी भी बाहरी लीग में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे इस खिलाड़ी को परमिशन मिल गई? तो आपको बताना चाहूँगा कि बीसीसीआई का एक रूल है कि अगर आप बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, तो आप भले बाहर की लीग्स नहीं खेल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो बाहर के लीग्स खेल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार ऑलराउंडर विजय शंकर की। जी हाँ दोस्तों, विजय शंकर जिनका सिलेक्शन एलपीएल में हो गया और उनके साथ ही बहुत सारे मॉर्क्यू प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया एलपीएल में। अब विजय शंकर को आखिरकार ये चुनाव कैसे मिला और कैसे क्या विजय शंकर भारतीय क्रिकेट से बाहर हुए? तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले विजय शंकर ने संन्यास का ऐलान किया, भारत की डोमेस्टिक आईपीएल क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया, जो भी मुझे फॉर्मेलिटीज़ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बीसीसीआई का। लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं वर्ल्ड वाइड की लीग्स खेलना चाहता हूँ, बाहर की सारी वर्ल्ड वाइड जितनी भी लीग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और टीम्स के साथ खेलना चाहता हूँ, अपने परफॉर्मेंस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इसको लेकर विजय शंकर ने संन्यास का ऐलान किया और उनके संन्यास के ऐलान होने के कुछ देर बाद ही लंका प्रीमियर लीग की कैंडी रॉयल्स करके टीम है, उसने अनाउंसमेंट किया विजय शंकर को साइन अप करने का। और विजय शंकर के साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ियों का साइन अप हुआ है, मॉर्क्यू प्लेयर्स का। उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, मैं एक बार बता देता हूँ। वेनिंडू हसरंगा श्रीलंका से आते हैं, उनको कैंडी रॉयल्स ने खरीदा है। मोइन अली इंग्लैंड से आते हैं, उनको भी कैंडी रॉयल्स ने खरीदा है। एंजेलो मैथ्यूज, उनको भी कैंडी रॉयल्स ने खरीदा है, श्रीलंका से आते हैं। और साथ में विजय शंकर, इंडिया के ऑलराउंडर, उनको भी कैंडी रॉयल्स ने खरीदा है। वहीं जाफना किंग्स की बात करूं तो सकीब अल हसन बांग्लादेश से आते हैं, दुनीत वेलालगे श्रीलंका से आते हैं, भानुका राजापक्षे। वहीं दम्बुला सिक्सर्स के तरफ से साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान के विस्फोटक ओपनर, लॉरेंस निशम और सिहान जयसूर्या। वहीं गोल ग्लैडिएटर्स और कोलंबो कैप्स, वहाँ पर दशुन चानका और नॉर्थ वेस्ट रोड्स जो साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो कुल मिलाकर इन खिलाड़ियों का साइन अप हुआ है और भी साइन अप्स हो रहे हैं लगातार। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि विजय शंकर अब फाइनली जैसे ही आईपीएल को अलविदा कहते हैं, अब एलपीएल से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो कितने एक्साइटेड है आप विजय शंकर को लंका प्रीमियर लीग में खेलते हुए देखने के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।